हे यारो, वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के वीडियो में कुछ एक आधा सीन्स ऐसे होंगे जो कि आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। एक एनिमल फोटोग्राफर जंगलों में एक हिरन की फोटो ले रहा होता है और जैसे ही वो हिरन उसकी तरफ मुड़ता है तो ये क्या, ये तो एक हिरन का चेहरा है ही नहीं बल्कि ये एक इंसान का चेहरा है। ये क्या क्रिएचर है। डर के मारे वो फोटोग्राफर वही कैमरा छोड़कर भाग जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो कैमरामैन दोबारा कभी ना लौटे। उसी दिन एक लड़की अपने डॉग को वॉक पर बाहर ले जाती है। ये लड़की खेत के बीच से होकर जा रही थी जो कि कुछ फार्मर्स के और कुछ तो यूं खाली पड़े थे। खेतों में टहलना उसको और उसके डॉग दोनों को बहुत पसंद है। यूं तो उसका डॉग कोई छोटा मोटा एनिमल या यूं कहे तो कोई स्क्विरल कभी कभार दिख जाए तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड जरूर हो जाता है, लेकिन उसके बुलाने पर वो दौड़ कर दोबारा आ जाता है। लेकिन आज पता नहीं क्यों उस लड़की का डॉग थोड़ा सा वियर्ड बिहेव करता है। उसके चलने के तरीके से ही मानो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो थोड़ा बेचैन है। लेकिन भला ऐसा क्यों हो रहा है। लड़की अपने डॉग को बोलती है, वहाँ कुछ नहीं है रॉबिन, डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड, सामने देखो। डॉग एक खाली घर पर घुर्रा रहा था। लड़की अपने डॉग को समझाने की कोशिश करती है लेकिन उसका घुर्राना बंद ही नहीं होता। तभी उस खाली घर के बगल के घास में कुछ अजीब हलचल होने लगती है। इसके चलते डॉग सीधे भाग जाता है। डॉग की मालकिन यानी उस लड़की के लिए ये एक नई बात थी क्योंकि इससे पहले आज तक डॉग ने कभी भी ऐसा बिहेव नहीं किया। वो भी अपने डॉग का पीछा करती है और लगभग 5 मिनट तक दौड़ने के बाद उसे पता चलता है कि वो एक फार्म में आ चुकी है और फार्म के बाहर बोर्ड में लिखा है द मिरेकल फार्म। वो अभी भी अपने कुत्ते के भौंकने की आवाज सुन पा रही थी और वो उसी तरफ जाती है। देखने में लगता है कि उसका डॉग कुछ हॉर्सेस पे भौंक रहा है, लेकिन एक सेकंड, ये हॉर्सेस नहीं है, ये तो बहुत अजीब सा कोई क्रिएचर है जो कि आधा हॉर्स और आधा इंसान है। वो लड़की अपने डॉग के रस्सी को पकड़ती है और उसको खींचकर पीछे जाने लगती है कि तभी उसने कुछ आवाज सुनी। वो आवाज ऐसी थी जैसे कि कोई इंसान मुर्गे की आवाज निकाल रहा हो। पीछे मुड़कर वो देखती है कि ये तो आधा इंसान और आधा मुर्गी है और इसी इंसानी मुर्गे के पीछे और भी बहुत सारे क्रिएचर्स हैं, जैसे कि कुछ इंसानी पिग्स जो जमीन पर खेल रहे हैं। एक औरत जो कि एक पत्थर के ऊपर बैठी है लेकिन उसका जीभ नहीं बल्कि सांप का जीभ है। यहाँ तक ये लड़की, मैं और आप, हम तीनों ही ये बात अच्छे से समझ चुके हैं कि ये कोई ऑर्डिनरी फार्म तो बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पर लड़की समझदारी दिखाती है और अपने कुत्ते को उठाकर वो निकल जाती है। घर पहुँचते ही वो ऑफिशियल्स को कॉल करती है लेकिन हर एक बंदा उस पर बहुत जोर जोर से हंसता है। दरअसल उन्हें लगता है कि ये कोई प्रैंक कॉल है, लेकिन एक बंदा है जो कि उसकी बातों को ध्यान से सुनता है और फिर वो इस रिपोर्ट को एससीपी फाउंडेशन को ऑफर करता है। तुरंत फाउंडेशन वाले मिरेकल फार्म में आते हैं और उन्हें भी पता चलता है कि ये जगह तो वाकई में बहुत वियर्ड है। उन्हें घर के अंदर कई सारे फाइल्स मिलते हैं जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि ये फार्म एक कंपनी जो कि मार्शल कार्टर एंड डार्क लिमिटेड है उसकी थी। तुरंत एससीपी मिलिट्री एजेंट्स को भेजा गया जो कि घर के अंदर तलाशी लेते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये दरअसल एक रिसर्च फैसिलिटी है जहाँ पर कुछ रिसर्चर्स अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। पूछताछ के बाद उन्हें एमनेस्टिक्स दे दिया गया ताकि वो ये सब कुछ भुला जाए। वही सभी क्रिएचर्स को कैद कर पूरे के पूरे फैसिलिटी को बंद कर दिया गया। लेकिन एक सेकेंड, मैंने आपको ये बात तो बता ही नहीं कि एससीपी एजेंट्स को घर के अंदर एक स्टैचू मिला। ये एक ऐसा स्टैचू है जिसके मुंह से पानी निकलता है और ये कोई नॉर्मल पानी नहीं है। दरअसल यही वो पानी है जिसे पीकर कोई भी नॉर्मल जानवर बन जाता है इंसान, या फिर हम सीधे शब्दों में कहे तो आधा इंसान आधा जानवर। एजेंट ने इस स्टैचू को तुरंत एससीपी फाउंडेशन में लाया और यही से शुरू होता है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और टेस्ट का सिलसिला। 3 रिसर्चर्स की एक टीम बनाई गई जिन्हें बस इतना कहा गया है कि तुम्हारे पास एक स्टैचू है SCP-1575 और उसके साथ तुम जितने एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो करते रहो। टेस्ट नंबर 1 में एक चूहे को पानी पिलाया गया स्टैचू का। पानी पीने के एक हफ्ते के अंदर अंदर चूहा अपने साइज से बहुत बड़ा होने लगा। लगभग 12 दिन के अंदर चूहा 1.01 मीटर तक लंबा हो गया जो कि 500% का ग्रोथ है। जैसे जैसे चूहा साइज में बड़ा होता है वैसे ही उसके बॉडी में इंसानी स्किन आने लगे और साथ ही साथ चूहा का मुंह
अब बन गया एक इंसान का मुंह। कुछ दिन तक चूहे को बहुत बढ़िया खिलाया गया, लेकिन फिर भी वो ज्यादा दिन सरवाइव नहीं करता है। अचानक एक दिन उसकी मौत हो गई। दूसरे टेस्ट में एक जंगली हिरन को पानी पिलाया जाता है। इसके बाद ये जंगली हिरन सैल्मन भाई में बदल जाता है। ओह सॉरी शिट, रॉन्ग स्क्रिप्ट। मैं आ जाऊं क्या? दरअसल होता यह है कि जंगली हिरन के पीठ में बहुत दर्द होने लगता है और धीरे धीरे उसका पिछवाड़ा इंसानी पेट में बदल जाता है। ये यही तक नहीं रुकता, क्योंकि इसके बाद जंगली हिरन के हाथ और पैर इंसान के हाथ और पैर में बदल जाते हैं। 1 महीने के टेस्ट के बाद ये जंगली हिरन अब एक इंसान में बदल जाता है, जिसका डिफरेंशिएटर बस उसके सींग और उसका पूंछ है। बाकी ये पूरा डिट्टो इंसान दिखता है। रिसर्चर्स को इस टेस्ट से कोई मजा नहीं आया और ये क्रिएचर भी मारा गया। इसके बाद रिसर्चर्स बुलाते हैं बंगाल टाइगर को, जो कि एक्चुअल में इतना खूंखार था कि उसको देखकर रिसर्चर्स की फट गई। बंगाल टाइगर को कंट्रोल में रखने के लिए उसके खाने में मेडिसिन मिलाया जाता था और उसके बाद जब उसने पानी पिया तो उसके बॉडी में कोई चेंज नहीं हुआ, बल्कि वो कुछ ही दिन में मर गई। और इससे रिसर्चर्स को इतना पता चल गया कि टेस्ट के दौरान किसी भी जानवर को मेडिसिन देना शायद ये सही नहीं होगा। अगले टेस्ट में एक बिल्ली को पानी पिलाया गया। ये बिल्ली कुछ ही दिन में एक इंसानी फीमेल में बदल जाती है। हाँ, उसका पूंछ, उसके नाखून और उसका आँख एक बिल्ली का ही रह जाता है। और लेडी रिसर्चर भी ये चीज नोटिस करती है कि ये पहली एक्सपेरिमेंट है जो कि अभी तक मरी नहीं है, जो कि बात तो कर सकती है लेकिन सिर्फ वो खाना ही मांगती है। बिल्ली के बाद दूसरा टेस्ट था एक डॉग, एंड मैं कहना चाहूंगा कि ये सबसे वाहियात टेस्ट था। डॉग के पानी पीते ही उसके बॉडी में भी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ पर डॉग अपने बॉडी को बहुत खुजाता है, जिसके चलते रिसर्चर्स देख पाते हैं कि उसके बॉडी के अंदर से कुछ कीड़े निकलते हैं और ये कीड़े भी साइज में बढ़ने लगते हैं। बात सिर्फ यही पे नहीं रुकती, इन इंसेक्ट्स के पैर इंसानी उंगली में बदल जाते हैं। कुछ ही दिनों में ये इंसेक्ट्स और बड़े होते हैं और इनका चेहरा इंसानी चेहरा जैसा हो जाता है। साथ ही साथ ये इंसेक्ट्स करते हैं खून की उल्टी। रिसर्चर्स तो यही तक डिस्गस्टेड फील करते हैं, लेकिन हद तो तब पार होती है जब छठे दिन पर डॉग बेसहारा जमीन पर पड़ा था। डॉग नीचे पड़ा बहुत जोरों से सांस ले रहा होता है और अचानक उसका पेट बड़ा होने लगता है। धीरे धीरे उसका पेट और बड़ा होता है, एज इफ लाइक वो फटने वाला है। ये सब देखकर एक रिसर्चर मजाक में बोलता है कि उसे एलियन मूवी की याद आ गई और काइंड ऑफ उसकी बात सच ही निकली, क्योंकि अचानक डॉग का पेट फाड़ कर एक क्रिएचर बाहर आता है जिसका इंसानी मुंह होता है और वो बहुत जोरों जोरों से चिल्लाता रहता है। ये देखकर एक रिसर्चर की हालत खराब हो गई और एक तो चक्कर खाकर गिर गई। डॉग के साथ जो हुआ वो एक बहुत ही बड़ा फेलियर था। इसके बाद ऊपर से ऑर्डर आया कि किसी भी एनिमल को भेजने से पहले उसे अच्छी तरह से चेक कर लिया जाए। इसके बाद वो टेस्ट के लिए यूज करते हैं एक पैरट यानी कि एक तोते को, जो कि पानी पीते ही बहुत जोर से चिल्लाता है और उसके फेदर्स थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन इससे पहले कि कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो वो मर जाता है। अगले टेस्ट के लिए एक लिजर्ड को यूज किया गया, जिसको पानी पिलाते ही वो कुछ ही दिनों में साइज में बड़ा हो गया। उसके पैर इंसानी पैर में बदल गए और तो और उसका चेहरा एक इंसानी बच्चे का चेहरा में बदल जाता है। इतने सारे चेंजेस के बाद भी ये लिजर्ड वॉल पर आराम से चढ़ पा रहा था, लेकिन 10वें दिन में ये मारा जाता है। अगले टेस्ट के लिए चुना गया एक ग्रासहॉपर को। तो हुआ यूं कि ग्रासहॉपर का बॉडी फटने लगता है और अंदर से सेम बॉडी वापस बाहर निकलता है, लेकिन ये इंसानी स्किन का होता है और वो बहुत बड़ा हो जाता है साइज में। लेकिन 15 दिन बाद वो मारा जाता है। ऑटोप्सी यानी कि पोस्टमार्टम के बाद ये पता चला कि ग्रासहॉपर के अंदर भी हम इंसानों की तरह ही हार्ट, लीवर, किडनी ये सब आ गए हैं। अगले टेस्ट के लिए चुना गया एक बियर को। ये एक फीमेल बियर है जिसको सिर्फ और सिर्फ स्टैचू का पानी ही पिलाया गया, जिसके चलते वो कुछ ही दिनों में एक लड़की में बदल जाती है। हालांकि उसका चाल ढलन अभी भी बियर जैसा ही है और साथ ही साथ उसके हाथ भी बियर के हैं। ये क्रिएचर हमेशा गुस्से में रहती थी, लेकिन रिसर्चर्स इससे बहुत प्यार करते थे एंड शी इज द ओनली वन एग्जाम्पल हु हैज सर्वाइव्ड टिल नाउ। अगले टेस्ट के लिए एक ज़ेब्रा को लाया गया। लगभग 1 महीने के ट्रांसफॉर्मेशन में ज़ेब्रा का चेहरा और उसके पैर इंसानों में बदल गए
गए। एक अफ्रीकन इंसान इस चेंज के चलते ज़ेब्रा अच्छे से चल भी नहीं पाता और वो जमीन पर गिर जाता। इसके बाद रिसर्चर्स ने सारे एक्सपेरिमेंट्स बंद किए और वो ये स्टैचू पर रिसर्च करने लगे। रिसर्चर्स को पता चला कि ये पूरा का पूरा एक नॉर्मल स्टैचू है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इसका पानी पीते ही कोई भी जानवर अजीब से म्यूटेट करता है। लेकिन ये सिर्फ जानवरों में ही होता है, इंसानों में नहीं। और तो और कई सारे जानवर पूरा का पूरा इंसान में बदल ही गए थे, लेकिन फिर भी ये ज्यादा दिन सरवाइव नहीं करते। इसके बाद फाइनली इस स्टैचू को अच्छे से बंद कर दिया गया और फिलहाल इस पर कोई भी रिसर्च करना मना है।